ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको, अपने अहंकार को आज ही छोड़े। देखो, ये जो अहंकार होता है, ये अहंकार दूसरों को बर्बाद नहीं करेगा। ये अहंकार हमें अपने को बर्बाद करेगा, हमें खुद को बर्बाद कर देगा ये अहंकार। तो इसलिए कहती हूँ, इस अहंकार को आज ही से क्यों ना हम आज ही से छोड़े। आज होलिका दहन है, तो अपने अहंकार को आज ही के दिन छोड़े और अपने जीवन में प्रेम, अपने जीवन में सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा मुंह से बोलो, सबके लिए प्यार हो, सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए अपने हृदय में प्यार हो। इन चीज़ों को अपने अंदर धारण करो। ये अहंकार ही है जो हमें महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। जब हमारे अंदर अहंकार नहीं रहनेगा, प्यार ही प्यार रहेगा, तो फिर तो ये जीवन खुशनुमा होता जाएगा। देखो, ये अहंकार ही तो होता है जो हमें झुकने नहीं देता। आप सोच के देखो, इतना अहंकार किस बात का? ये शरीर का अहंकार, या रुपये पैसे का अहंकार, या अपनी खूबसूरती का अहंकार, या घर मकान का अहंकार? किस चीज़ का अहंकार? देखो, एक बात और याद रखना, जब तक अहंकार हमारे अंदर होगा ना, जब तक हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। क्यों ना हम परमात्मा को साथ लेकर इस अहंकार को छोड़ें। अरे हम एक कदम तो बढ़ाएं, शक्ति तो वो हमें खुद देगा। देखो, अगर अहंकार इस शरीर का है, क्योंकि बहुत से हैं जो अपने शरीर का बहुत गुमान करते हैं। देखो, आप कहोगे दीदी कह रही है कि अहंकार को छोड़ो। देखो, मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम उस चीज़ को दिल से ठान लें तो वो चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं। देखो, उसके लिए हमें सत्य ज्ञान जरूरी होना चाहिए। उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। जैसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें पढ़ाई की ज़रूरत होती है, ऐसी हमें सही मार्ग पे ले जाने के लिए, ऐसी हमें सही मार्ग पे चलने के लिए हमें सत्य परमात्मा और सत्य ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो आज ही से अपने अहंकार को छोड़ने के लिए बाबा से प्रतिज्ञा कीजिए और योग करिए और मुरली सुनिए। देखो, योग में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ताकत है योग में, क्योंकि योग करने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। योग करने से हमें बहुत ताकत मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। उस परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है योग के द्वारा। इसीलिए कहती हूँ कि योग जरूर करा करो सुबह उठ के। मैं हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ, योग करो जरूर उठ के सुबह। बाबा से बातें करो, मनी मन बाबा से बातें करो। क्यों? एक योगी है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। अब देखो, और इसके लिए मुरली रोज़ सुननी है। अब ये भी नहीं कि मुरली नहीं सुन रहे हो, आप योग कर रहे हो। हमें मुरली भी सुननी है और योग भी करना है, क्योंकि मुरली से ही हमें ड्रामे का राज सब पता चलेगा। मुरली सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान, सत्य बाप की पहचान दोनों हमारे साथ रहेगी। ज्ञान और सत्य बाप की पहचान, जब दोनों चीज़ हमारे बुद्धि में रहेगी तो हम अपने अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। देखो, अहंकार, किसी के अंदर थोड़ा अहंकार है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत है, ये सब एक। और देखो, जितना हो सके मौन रहो, एकांतवासी रहो। जब हम दुनिया में उलझे रहेंगे, व्यर्थ की बातों में उलझे रहेंगे, तो कभी हम सुलझ नहीं पाएंगे। तो सुलझने के लिए रोज़ योग करें और रोज़ मुरली सुने, और बाबा को अपनी दुख और सुख सब बताएं अपने बाबा को, तो परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा। तो देखो, परमात्मा तो बैठा ही है हमें पतित से पावन बनाने को, तो हमें उसका हाथ नहीं छोड़ना है, और आत्माओं का भी हाथ उसके हाथ में देना है। आप लोगों को और आत्माओं को भी बाबा का परिचय देना है, और आत्माओं को भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी हुई है दलदल से, उन आत्माओं को बाहर निकालना है। शिव पिता परमात्मा का उन्हें परिचय देना है। देखो, जब हम रोज़ योग करेंगे, रोज़ मुरली सुनेंगे, मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, योग कभी छोड़ना नहीं है। जब हम इसको लगातार रोज़ करेंगे, तो ये जो हमारे अंदर अहंकार है ना, ये ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें डेली बाबा से बातें करनी है, डेली योग करना है, मुरली सुननी है,
बाबा की श्रीमत पे चलना है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना के रखना है और सबको दुआएं देनी है, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है। देखिए, आपको धैर्य भी रखना है अपने ऊपर। धैर्य इसलिए रखना है कि परमात्मा हमारे साथ है। जब ईश्वर का साथ है तो सब कुछ आसान है। देखो, जब बाप ही साथ है तो फिर क्या बात है, फिर काहे की चिंता करते हो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।